करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक जुब्बा मुबारक था। ये जो लिबास मैंने पहना हुआ है ना, इस तरह का लिबास करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह का एक जुब्बा था जिसे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं और हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और मज़े की बात यह है कि ये हदीस जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये मुत्तफ़क़ अलैह है। ये हदीस पाक मुत्तफ़क़ अलैह है, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, तिरमिज़ी में मौजूद है, इब्न माजा में मौजूद है, अबू दाऊद में मौजूद है। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा मुबारक था जो तयालसी किसरवानी जुब्बा था। वो अंदर से निकाल के लाई, वो अंदर से निकाल के लाई, निकाल कर वो जुब्बा लोगों को दिखाया और फरमाया ये जुब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा है। तो वो आगे कमाल करती हैं। आप सहाबा किराम पता नहीं क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से उन्होंने क्या क्या असबाक हासिल किए और क्या क्या बातें हम तक पहुंचाई। अब ये कोई बात खास नहीं है जो वो बयान कर रही है, वो अहम बात नहीं है। वो फरमाती हैं एक तो वो जुबा था तयालसी किसरवानी जुबा था, यानी ईरान के डिजाइन के मुताबिक बना हुआ जुबा था। वो कहते हैं उनकी उसकी आस्तीनों पर भी कढ़ाई हुई थी, उसके गरेबान पे भी कढ़ाई हुई थी। ये को बताने वाली बात खास नहीं है, लेकिन ये बताने का मकसूद, बल्कि मुझसे एक साहब ने किसी ने सवाल भी पूछा था ये गरेबान पे कढ़ाई करवाना कैसा है। मैंने कहा ये मेरे महबूब की सुन्नत है, करीम आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। तो ये कढ़ाई वाला जुब्बा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहनते थे और उसकी आस्तीनें भी कढ़ाई हुई थी, कशीदा कारी हुई थी, हैंडमेड थी। वो फरमाती हैं अगली बात, चूंकि हदीस पाक मुकम्मल करनी है, फरमाती हैं ये जुब्बा हमने रखा हुआ है, जो भी बीमार हो जाता है हम धोकर इसका पानी उसको पिलाते हैं, अल्लाह सेहत अता फरमा देता है। ये तो मैंने हदीस पाक मुकम्मल कर दी। लिबास के हवाला से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हयात तय्यबा के अंदर ऐसा लिबास पहनते थे। और ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस जो मैंने आपको अर्ज की है, तमाम वो किताबों की जो रिवायत के नंबर मौजूद हैं और ये बात रिकॉर्ड हो रही है, ये बात आप लोग सुन रहे हैं। मैं सबके सामने ये अर्ज कर रहा हूं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये लिबास पहनते और आपके विसाल के बाद फरमाती है ये हजरत आयशा के पास था। जब हजरत आयशा का इंतकाल हुआ तो ये हजरत आयशा की बहन है हजरत अस्मा, फरमाती है ये मेरे पास आ गया। अब हम इस जुब्बे को अपने पास इसलिए रखा हुआ है जब भी कोई बीमार हो जाता है हम धोकर इसका पानी पिलाते हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए। तो अहबाब जी वकार बात लिबास पर हो रही थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाला से करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा खूबसूरत लिबास पहना। पिछले जुम्मतुल मुबारक पर मैंने एक हदीस पाक सुनाई, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन ने जब कहा ऐ करीम आका आपको संवरने की क्या जरूरत है, मैं सिर्फ हदीस पाक सुना रहा हूं, आपको संवरने की क्या जरूरत है। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा बाहर जो भाई मिलने आया है अल्लाह ये पसंद करता है कि जब किसी मोमिन भाई से मिला जाए तो उसे खूबसूरत होकर मिला जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सफर पे जाते थे, सफर पे जाने से पहले आप एहतिमाम करते थे, अपने साथ कपड़ों का एक कंघी के समान बंदोबस्त करते थे। सुरमादानी हुजूर के पास सफर में रहती थी और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शीशी में अपने साथ तेल रखते थे और जब भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाने अक़दस से बाहर आते पहले अपने बाल संवारते, अपना लिबास ठीक करते, फिर घर से बाहर तशरीफ ले आया। तो ये जीनत है, तो ये इंसान की खूबसूरती का सबब है। ये लिबास ये तकब्बुर की अलामत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि फजूल खर्ची ना हो इस लिबास को। अब अगली बात कि लिबास वो फर्ज है, कुछ लिबास
मुबाह हैं, कुछ फ़र्ज है, कुछ वाजिब है और कुछ हराम है। हराम कौन सा है? रेशमी लिबास नहीं पहना। जैसे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाए तो हजरत फारूक आजम साथ थे। एक शख्स लिबास बेच रहा था, जुब्बे बेच रहा था, जुब्बे, बड़ा खूबसूरत जुब्बा था। हजरत फारूक आजम को पसंद आ गया रजी अल्लाह तआला अन्हु। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे बाहर के मुमालिक के सफीर मिलने आते हैं, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप ये लिबास पहनकर तशरीफ फरमा हो, तो वो मिलने के लिए जब आते हैं तो आपके ऊपर ये लिबास ज़ेबतन आप फरमाकर उनसे गुफ्तगू करें, उनसे मुलाकात करें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, ये लिबास वो पहनता है जिसका आखिरत में हिस्सा नहीं होता, इसलिए कि जो इस दुनिया में ये लिबास पहनेगा उसे आखिरत में लिबास नहीं अता किया जाएगा। अर्ज की या रसूलल्लाह वो क्यों? फरमाया इसलिए कि ये रेशम का लिबास है और इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने मर्द के ऊपर रेशम हराम कर दिया है। बात आप समझें तो रेशमी लिबास पहनने से आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, वगरना वो हजरत फारूक आजम बयान करते हैं कि वो इतना खूबसूरत लिबास था। और सहाबा का कमाल नहीं है, सहाबी रसूल हैं। हजरत जुंदुब बिन जुनादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका नाम क्या मशहूर है? अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं एक दिन करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने हुल्ला पहना हुआ था। हुल्ला, हुल्ला कहते हैं दो चादरें, एक चादर नीचे बांध दी जाती है तैबंद, जैसे हम एहराम बांधते हैं, लेकिन एहराम में तो ये होता है कि हमारा एक कंधा नंगा भी करना पड़ता है। वो सफेद चादरें हम बांधते हैं, लेकिन वो जो हुल्ला होता है वो दो कलरफुल चादरें, एक चादर तहबंद और एक चादर ऊपर। फरमाते हैं खुदा की कसम मैं मस्जिद नबवी में गया, आका अलैहिस्सलाम ने वो हुल्ला पहना हुआ था। कहते हैं मैंने करीम आका के जब चेहरे अक़दस पे नजर डाली ना, उससे ज्यादा हसीन चेहरा मुझे कहीं नजर नहीं आया। हजरत जुनादा बिन जुंदुब दूसरी बात बयान करते हैं, फरमाते हैं एक दिन मैं करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया तो रात का वक्त था, रात का वक्त था और चांद की 14वीं रात थी, चांद की 14वीं रात थी। कहते हैं मैं जब मस्जिद नबवी में पहुंचा तो करीम आका अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ फरमा थे। मैंने क्या देखा, हुजूर ने यमनी चादर की हुई थी, धारीधार सुर्ख कलर की यमनी चादर आका अलैहिस्सलाम ने ओढ़ी हुई थी, सुर्ख धारीधार चादर थी। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, कहते हैं चांद पूरी आबोताब, 14वीं रात हो, चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। हमें तो चांद पूरा नजर ही नहीं आता क्योंकि लाइटें इतनी हो गई हैं, शहर में जो जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमने ना सितारे देखे हमारे बच्चों ने, ना इनको चांद का कोई खबर। तो चांद 14वीं रात का चांद है, पूरी आबोताब से चमक रहा है। कहते हैं मैं मस्जिद नबवी में गया तो करीम आका अलैहिस्सलाम, काली जुल्फें, वद्दुहा का मुखड़ा, सुर्ख धारीदार चादर। कहते हैं मैं वहां खड़ा हो गया, मैं देखने लगा ये आसमान का चांद खूबसूरत है या आमना का चांद खूबसूरत। कहते हैं मैं इस बात को देखने लगा, सोचने लगा ये खूबसूरत कौन है। फरमाते हैं हुवा अहसनु इंदी मिनल कमर। मैंने बार बार देखा, बार बार देखा, बार बार मुवाजना किया। फरमाया खुदा की कसम फैसला इसी पर किया कि चांद तू खूबसूरत नहीं है, मेरे मुस्तफा का चेहरा ज्यादा है। हुवा अहसनु इंदी मिनल कमर, सुर्ख धारीदार चादर हुजूर ओढ़ करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे भाइयों, ये जो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही, फरमाया है महबूब इनको कह दीजिए ये जो अल्लाह ने खूबसूरती उतारी है। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं बस शायद आखिरी बात करूं और ये बड़ी अहम बात कर रहा हूं, मैं भी इसी इंतजार में था कि आखिर पे पहुंचे तो मैं ये बात करूं। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने 1000 दिरहम की चादर खरीदी जो फकत नमाज अदा करने के लिए पहना करते थे। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई कीमती लिबास पहनकर मस्जिद में जाते थे। किसी ने सवाल किया इमाम हसन, ये हदीस जितनी भी मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं इन सब का हवाला मौजूद है, वक्त के दामन में किल्लत होती है इसलिए रेफरेंस कोट करना
जो है वो मुश्किल होता है। तो मैं आप अहबाब को जो बातें अर्ज कर रहा हूं ये इस वक्त मेरे पास तवासीर के अंदर मौजूद है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कीमती तरीन लिबास पहनकर नमाज के लिए जाया करते थे। किसी ने पूछा, हुजूर ये इतना कीमती लिबास पहनकर क्यों मस्जिद में जाते हैं? तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, इसलिए कि अल्लाह जमीलुन, वो खूबसूरत है, उस खूबसूरत की बारगाह में जा रहा हूं जिसकी बारगाह में जाने के लिए बड़े बड़े कामते हैं। मैं कीमती लिबास इसलिए पहन के जा रहा हूं कि उसकी बारगाह का अदब यही है। और हम क्या करते हैं? हम कैसा लिबास पहन के आते हैं? कई दफा तो ऐसा होता है दोस्तों को कहना पड़ता है, अपने नौजवान भाइयों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। एक पता नहीं हमें किसने पढ़ा दिया, हुक्म था टखने नंगे करने, हमने पिंडलियां नंगी कर ली और फिर इतने टाइट ट्राउजर पहनकर हम मस्जिद में आ जाते हैं। खुदा के बंदे, कभी हमने गौर किया कि हम किसकी बारगाह में जा रहे हैं? क्या आपको याद है, मैं कई दफा ये हदीस पाक अर्ज कर चुका हूं कि जब आजान होती तो हजरत अली कांपने शुरू हो जाते थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा से पूछा गया, हुजूर कांपते क्यों हैं? फरमाया, अब उस बारगाह का बुलावा आ गया है, पता नहीं उस बारगाह में जाने के आदाब ही आते हैं कि नहीं आते। और हम कभी ऐसा देखें, थोड़ा सा मवाजना करें, क्या हम उस लिबास के अंदर किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं? हमें कोई दफ्तर में घुसने नहीं देगा, हमें दफ्तर में कोई घुसने नहीं देगा। हम ऐसा लिबास पहनकर मस्जिद में आ जाते हैं। मेरे भाइयों, उस अल्लाह की बारगाह में आने के लिए अल्लाह ने खूबसूरती का बंदोबस्त, और हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ही इस हदीस के रावी हैं। बात करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पास भी एक महंगी तरीन चादर, उन्होंने उसका 1000 दिरहम बताया है कि वो 1000 दिरहम की चादर थी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओढ़ा करते थे नमाज के लिए। मैं और आप, हम सब ये ज़रा थोड़ा सा मवाजना करें कि उस बारगाह में आ रहे हैं जिस बारगाह में आते हुए बड़े बड़े कांपते हैं, तो हम इस लिबास में आ जाते हैं। क्या हम इस लिबास में किसी वजीर आजम से, किसी वजीर आजम को छोड़ें उतने तक तो किसने जाने देना है, किसी नाजिम के पास, जिला नाजिम के पास हम नहीं जाते। हमें कुछ जाने नहीं देगा कि भाई पहले अपने आदाब सीख। वहां पे भी एक दरोगा खड़ा होगा, दारोगा रास्ते में पहले वो आदाब सिखाता है, खबरदार ख्याल करना, जा रहा है तो उसके सामने तो तमीज से बात करना, इस तरह बैठना, इस तरह बात सिखाना, इस तरह से बात तुमने करनी है, ये अंदाज रखना है। और जब हम उस मालिक की बारगाह में आ रहे हैं और इस हद तक कि हमें हमारी शर्मगाह की भी खबर नहीं रहती, तो इसलिए मेरे भाई ये लिबास अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है और इनाम है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत, बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ फरमाते हैं कि मैंने करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसके बाल गुबार आलूद थे, उसके बाल गुबार आलूद थे और उसके कपड़े बड़े मैले कुचैले थे, बाल बिखरे हुए थे। फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इधर आओ, क्या तुम्हें पानी मुयस्सर नहीं है कि तुम अपने कपड़े धो सको? क्या तुम्हें कंगा मुयस्सर नहीं है कि तुम अपने बाल संवार सको? तुम्हें मालूम नहीं है कि रब ये पसंद करता है कि जो उसने नेमत अता फरमाई है उस नेमत का इजहार भी किया है। ये रब की अता करदा नेमत है, इसलिए खूबसूरत तरीन लिबास पहने। ये खूबसूरत तरीन लिबास अल्लाह की अता है, अल्लाह की इनायत है। तो इस एहसान पर, इस रहमत पर ज़रूर जो है वो अल्लाह का एहसान मानना चाहिए। और आखिर पर मैंने अर्ज़ किया था, सिर्फ